नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। गला खराब होने की वजह से आवाज अगर बदली आ रही है तो थोड़ा सा सहयोग करिएगा। आज बात करेंगे बंगाल पर। बंगाल में गतिविधियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सबसे पहले आइए सकारात्मक बात कर लेते हैं। तो कल पहला बजट शुभेंदु अधिकारी सरकार ने बंगाल की विधानसभा में प्रस्तुत किया। कई सारे फैसले हुए और एक रूपरेखा भी दिखाई दी इस बजट में कि कैसे बंगाल को फिर से वापस डेवलपमेंट की और बेहतरी की पटरी पर लाया जाएगा। एक विषय जिसे सबसे पहले बंगाल चुनाव के दौरान प्रारब्ध के मंच पर मैं लगातार उठाता रहा, जहां भी दूसरे मंचों पर मैंने अवसर पाया वहां भी उठाता रहा, और वो था बंगाल में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह। इससे पहले बहुत सारे कम लोगों को यह पता था, हालांकि बाद में गृह मंत्री ने, उसके बाद प्रधानमंत्री ने, खुद शुभेंदु अधिकारी ने भी इस मुद्दे को उठाया। बंगाल में कायदे से देखा जाए तो आज भी पांचवां वेतन आयोग लागू, छठा आंशिक रूप से लागू है। और यही बात है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने कहा कि सातवां वेतन आयोग हम वहां पर लागू करेंगे 45 दिन के अंदर। लेकिन इस बजट सत्र में अभी जो हुआ है, सरकारी कर्मचारियों का डीए 20% किया गया है। हालांकि ये एरियर नहीं दिया जाएगा जो पीछे से था, ये अक्टूबर के महीने से लागू होगा, यानी पिछला अक्टूबर। अब आप सोचें कि सातवें वेतन आयोग, जबकि पूरा देश आठवें वेतन आयोग की तैयारी कर रहा है, बंगाल आज भी पांचवा और छठा वेतन आयोग। तो ये एक फैसला था, इसके अलावा कई सारे फैसले हैं। लेकिन इस छोटे से वीडियो में जरा बात करेंगे तृणमूल पर। तृणमूल की स्थिति अब ये रह गई है कि रीताव्रत बनर्जी, इनके साथ के 60 विधायक, और ये रीताव्रत वही जो अब बंगाल की विधानसभा में तृणमूल के एलओपी हैं, तृणमूल के हैं और एलओपी हैं। 60 विधायकों का गुट है जो कि ममता बनर्जी से अलग हो चुका है। उसने कल एक बैठक किया न्यू टाउन में। न्यू टाउन के एक होटल में बैठक के बाद ऋतुव्रता बनर्जी और जो इस समय 60 विधायकों का सबसे बड़ा दल तृणमूल है, उसने ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन पद से हटा दिया है, अध्यक्ष पद से हटा दिया है। उसी के साथ साथ ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी पार्टी के महासचिव पद से बर्खास्त कर दिया है, हटा दिया है। अब यहां पर थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं चाहता हूं कि अगले थोड़ी देर में हम इस कंफ्यूजन को ही समाप्त करने का एक प्रयास करेंगे। अब इन 60 विधायकों के दल ने ऋतुव्रता बनर्जी, जिसके मुखिया हैं और विधानसभा में वो एलओपी हैं, उन्होंने अरूप राय को टीएमसी का चीफ बनाया। अब अरूप राय टीएमसी के चीफ हैं, लेकिन जब हम लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति देखते हैं टीएमसी की, तो वहां पर क्या हुआ है, वहां पर त्रिपुरा में रजिस्टर्ड एक पार्टी में उन्होंने अपने आप का विलय कर लिया है। तो एक कंफ्यूजन होगा कि साहब, एक तरफ उन्होंने दूसरी पार्टी में जब विलय कर लिया है, तो फिर यहाँ पर रीताव्रत बनर्जी और उनका ग्रुप अरूप राय को क्यों पार्टी चीफ बनाता है, ममता बनर्जी को पार्टी चीफ से हटा कैसे सकता है, अभिषेक बनर्जी को पार्टी महासचिव से बर्खास्त कैसे कर सकता है, सस्पेंड कैसे कर सकता है। इस टेक्निकल आधार को समझिए। देखिए, अब तृणमूल से बागी हुए दो गुट हैं। एक गुट है सांसदों का, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, उनके पास 2/3 बहुमत आया। उन्होंने पार्टी पर क्लेम नहीं किया और वो तृणमूल से अलग होकर एक नई पार्टी में अपना विलय कर लेते हैं, काम खत्म। ये लोकसभा की स्थिति है, यानी तृणमूल के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद एक दूसरी पार्टी में जा चुके हैं। अब तृणमूल को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन बचे हैं? सिर्फ 4 लोग बचे हैं लोकसभा और विधानसभा में, जिसमें अभिषेक बनर्जी, कल्याण, महुआ मोइत्रा और बाकी सौगत राय। लेकिन विधानसभा में तृणमूल की स्थिति दूसरी हुई। विधानसभा में तृणमूल के 60 बागी विधायक निकल के किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए, बल्कि वे क्लेम करते हैं और उन्होंने यह साफ तौर पर कहा है कि हम टीएमसी हैं। तो ये रास्ता उन्होंने निकाला है। जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद बागी हैं, उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाला, और यहाँ पर रीताव्रत के अगुवाई में जो टीएमसी विधानसभा में है, उसने दूसरा रास्ता अपनाया। तो यहाँ पर साफ है कि ममता बनर्जी के हाथ से अब टेक्निकली टीएमसी जा चुकी है।
ममता बनर्जी की स्थिति बिल्कुल उद्धव ठाकरे जैसी हो रही है। और अब जब ये न्यू टाउन में इन्होंने बैठक किया है कल, उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये जो तृणमूल अपने आप को कह रहा है, और संख्या के बल के आधार पर तृणमूल ही है, असली तृणमूल यही है जिसने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को हटा के अब छुटकारा पा लिया है। वो पार्टी के बैंक अकाउंट, पार्टी का जो संविधान है, पार्टी के जितने संगठन हैं, पार्टी के जितने सहयोगी संगठन हैं, पार्टी के जितने भी इस तरह के फोरम्स हैं, उन सब पर क्लेम करेगा, इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट। यहाँ तकनीकी रूप से दोनों चीजें अलग-अलग हो जाती हैं। ये तृणमूल के बागी, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हों, इन्होंने एक अभिनव कह सकते हैं, एक अभिनव रास्ता निकाला कि किस तरीके से वे ममता बनर्जी की कुचेष्टा को रोक सकें। तो अब साफ है कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी टेक्निकली कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संख्या बल उनके सामने ज्यादा है। लेकिन मैंने इससे पहले भी इस तकनीकी स्थिति को, जो कि संवैधानिक प्रक्रिया से भी गुजरेगी, आज नहीं तो कल गुजरेगी, कोर्ट में भी अभी ये मामला जाएगा, लेकिन इसमें संभावनाएं कहाँ हैं और किसके पास ज्यादा इस समय पल्ला भारी दिखाई दे रहा है तृणमूल की आइडेंटिटी को लेके, तो वो साफ तौर पर इन 60 जो अलग हुए हैं, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से, ये टीएमसी से अलग नहीं हुए हैं, ये ममता बनर्जी और अभिषेक से अलग हुए हैं और कल इन्हें निकाल दिया। तो अब स्थिति क्या है, यहाँ पर 2 ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं। कोई विधायक या किन्हीं विधायकों का दल, या फ्लोर ऑफ द हाउस यानी विधानसभा के अंदर कौन कहाँ बैठेगा, किसको मान्यता मिलेगी, कौन एलओपी होगा, ये डिसाइड करता है स्पीकर। स्पीकर ये पहले ही निर्णय ले चुके हैं, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, दस्तखत हुई, सारे विधायक प्रेजेंट हुए, उन्होंने माना कि हाँ, यही असली तृणमूल का ग्रुप है, इस ग्रुप को हम मान्यता देते हैं, अलग बैठने की व्यवस्था करते हैं, और उसके नेता जो उन्होंने चुन रखा था अपने विधायक दल का, यानी ऋतुव्रत बनर्जी, उनको उन्होंने एलओपी बना दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। अब उनके पास एक अलग अध्यक्ष भी है राय के नाम पर। लेकिन तृणमूल कौन सी असली है, कौन तृणमूल का असली नेता है, ये जो अभी राय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ये अध्यक्ष हैं, ममता बनर्जी एक्स हैं, ममता बनर्जी की स्थिति क्या है तृणमूल में, यह दूसरा ऑफिस डिसाइड करेगा, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत का चुनाव आयोग किसी पार्टी को रजिस्टर करता है, यह निर्धारित करता है कि उस पार्टी का सिंबल क्या होगा, उसका झंडा क्या होगा, उसके पदाधिकारी क्या होंगे, उसका संविधान क्या होगा, वह संविधान के, अपनी पार्टी संविधान के किस तरीके के दायरे में काम करेगी। दूसरे ऑफिस से आइडेंटिटी का काम अभी बाकी है, यानी इलेक्शन कमीशन के सामने जब यह मामला पेश होगा, जहां देवाव्रत बनर्जी ये दावा करेंगे कि अब राय अध्यक्ष हमारे हैं और तृणमूल हमारी है, तो वहां से इलेक्शन कमीशन ये निर्णय देगा कि हाँ, तृणमूल पार्टी बिलोंग्स टू बनर्जी को। यहाँ पर साफ है कि दूसरा ऑफिस जिसके पास पर्याप्त आधार है, कारण क्या है कि 60 की संख्या है, दूसरा एक यूनाइटी है, तीसरा विधानसभा अध्यक्ष ने पहले ही इनको आइडेंटिफाई कर लिया है, तो अब इलेक्शन कमीशन पार्टी का डिसीजन देगा। अगर ममता बनर्जी इस केस को इलेक्शन कमीशन में लेके जाती हैं, सॉरी, अदालत में लेके जाती हैं, तो आपने देखा होगा इससे पहले अदालत अब सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, किस तरीके के विधायिका के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखा रही हैं। अब स्थिति ये है कि अगर हम नटराजन के मामले में देखें, राज्यसभा की उनका जो उम्मीदवारी रद्द हुई थी, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन करने से बिल्कुल इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अदालत से पहले स्पीकर का फैसला जो कि हो चुका है, स्पीकर के बाद पार्टी के मामले में इलेक्शन कमीशन का फैसला जो कि अभी आने वाला है, बहुत जल्द उस पर जाएंगे। लेकिन अब जरा ममता बनर्जी के राजनीतिक प्रारब्ध पर बात करते हैं। ममता बनर्जी, याद कीजिए, यह अच्छी तरह जानती थी कि यह सब घटना होने वाली है, और यही कारण है कि ममता बनर्जी पार्टी के फंड यानी बैंक अकाउंट को लेके, उसके ऑपरेशन को लेके बहुत सचेत हैं। इससे पहले उन्होंने तृणमूल की ग्राम पंचायत स्तर से लेके हर स्तर के सभी संगठन, सभी जितने भी उनके पद थे, उन सबको सस्पेंड कर दिया। कारण क्या? क्योंकि आज तो विधायक 60 जा चुके हैं, कल को ये पूरी की पूरी यूनिट जाएगी, लेकिन
यह उनका दांव अब उल्टा पड़ जाता है तब, जबकि तृणमूल के अध्यक्ष पद से ही वो हटाई जा चुके हैं और उनके भतीजे भी सस्पेंड किए जा चुके हैं। तो अब तृणमूल पर कब्जा इलेक्शन कमीशन के बाद जब ऋतुव्रत बनर्जी गुट का हो जाएगा, तो ममता बनर्जी के ये जितने भी भंग करने के निर्णय हैं, वो सब अपने आप नल एंड वाइड हो जाएंगे। इसी के साथ साथ बैंक अकाउंट, जिसके बारे में मैंने कहा, क्योंकि 500-550 करोड़ आधिकारिक रूप से अभी भी तृणमूल के खाते में पड़े हुए हैं, तो उसको लेकर भी पार्टी फंड पर भी दावा अब ऋतुव्रत बनर्जी का गुट करेगा ही करेगा। ममता बनर्जी अब अपनी ही पार्टी से निकाली जा चुके हैं। अभिषेक बनर्जी अब अपनी ही पार्टी में सस्पेंडेड हैं। उनकी स्थिति यही है। इसलिए एक सांसद के रूप में अभिषेक बनर्जी किसे रिप्रेजेंट करेंगे, यह फैसला भी इलेक्शन कमीशन के बाद होगा। तो क्या ममता बनर्जी एक अलग पार्टी बनाएंगी, यह सब निर्णय होगा कि सिंबल उनके पास रहेगा कि नहीं रहेगा। यहाँ सवाल एक उठता है कि इतना सब टूट हो रही है, इतनी सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, पार्टी हाथ से चली गई, एलओपी का पद दूसरे को मिल गया, पार्टी का फंड भी जा रहा है, संगठन भी जा रहा है, समर्थन भी जा रहा है। ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन अब तक क्यों नहीं पहुंची? ममता बनर्जी इस मामले में तेजी क्यों नहीं दिखा रही है? अब तक तो ममता बनर्जी की तरफ से दर्जनों के दर्जन मुकदमे दायर किए जा चुके होते, चाहे वो कोलकाता हाई कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो। लेकिन ममता बनर्जी भी जानती हैं कि वो ये लड़ाई हार चुकी हैं। ममता बनर्जी ये जानती हैं कि तृणमूल उनके हाथ से निकल चुका है। ममता बनर्जी ये जानती हैं कि उनका खेल समाप्त हो चुका है तृणमूल नाम से। यही कारण है कि वो ममता बनर्जी जो बात-बात पर अदालतों में पहुंच जाती थी, फर्जी तरीके से वकील का ड्रेस धारण करके पहुंच जाती थी, वो इस मामले में बेहद खामोश है। कहते हैं कि आपका प्रारब्ध आपके साथ-साथ चलता है, और ममता बनर्जी के केस में बिल्कुल यही हो रहा है। तो आज आप देखिए नियत कहाँ पर ममता बनर्जी को लेके आई है, जो वो खुद अपनी ही पार्टी से बेदखल की जा चुकी हैं। तकनीकी रूप से मैंने आपको बताया, बहुत कम चांसेस हैं कि ममता बनर्जी के हक में ये तकनीकी और संवैधानिक और कानूनी मामले जाएँ। सब कुछ उनके खिलाफ है, सब कुछ अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है, और पार्टी अब पूरी तरह उनके हाथ से जा चुकी है। यही है ममता का प्रारब्ध। और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी लगातार बंगाल को अपने रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है दर्शकों कि बंगाल से उपजी हुई ये जो कन्फ्यूजन कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसद तो कहीं और किसी पार्टी में चले गए हैं, फिर ये तृणमूल से कैसे निकाला गया, मैंने दोनों स्थितियां आपको क्लियर कर दी। दिल्ली में यानी लोकसभा राज्यसभा में तृणमूल के लोग दूसरी जगह जा चुके हैं, वहां स्टेटस दूसरा है। लेकिन बंगाल के विधानसभा में स्टेटस दूसरा है, वहां तृणमूल पूरी तरीके से राय जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया अब उनके हाथ में है, ऋतुव्रत बनर्जी के हाथ में। मुझे उम्मीद है दर्शकों कि ये वीडियो जरूर आप तक इस तकनीकी पहलू को पहुंचाएगा। अगर आपको लग रहा हो कि कुछ सार्थक बात हुई है, तो जिस तरीके से चैनल को आप स्नेह दे रहे हैं, लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को भी फॉरवर्ड कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।